महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते। महाराष्ट्र में श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आया है। श्रद्धा वॉलकर की तरह मुंबई के पास मीरा रोड में एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई। इस महिला के शव के कई टुकड़े किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये टुकड़े कटर मशीन से इसलिए किए गए जिससे शव को ठिकाने लगाया जा सके। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई है। इसके साथ ही फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की। खबरों के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की। आरोप यह है कि आरोपी ने महिला के शव के कई टुकड़े किए और शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाने का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि आरोपी को पकड़ लिया। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयनगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। और दिवाकर इस वक्त महाराष्ट्र के ठाणे से सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, श्रद्धा हत्याकांड अभी पूरा देश भूला भी नहीं था, लेकिन हुबहू वैसा हत्याकांड होता है, महाराष्ट्र से निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट आपके पास क्या कुछ है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पता लग पाया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, श्रद्धा वालकर हत्याकांड से ज्यादा क्रूर हत्याकांड अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम देने के बाद बॉडी के कई टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को अंजाम देने के लिए बाकायदा प्रेशर कुकर में उसे उबाला गया ताकि वो टुकड़े छोटे हो जाएं और आसानी से पॉलिथीन में भरकर उसे अंजाम दिया जा सके। जिस फ्लैट में ये इसे अंजाम दिया गया वो फ्लैट देखिए 704 नंबर ये फ्लैट है और इसी फ्लैट में जो आरोपी मनोज सानी है वो सरस्वती वैद्य के साथ 3 सालों से रह रहा था और इन 3 सालों के दौरान दोनों लिविंग में थे। और लिविंग में रहने के दौरान हालांकि जो पड़ोसी हैं उनका यह कहना है कि उनका किसी से ज्यादा वो मतलब रखते नहीं थे, उनका जो व्यवहार था वो काफी अजीब रहता था और ज्यादातर लोगों के इंटरेक्शन वो करते नहीं थे। लेकिन जब ये अंजाम दिया गया, पुलिस का कहना है कि 3 से 4 दिनों पहले उस महिला की हत्या की गई है और उन 4 दिनों में उस बॉडी को पेड़ काटने वाले कटर से कट किया गया और कट करने के बाद बाकायदा जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो इस फ्लैट के अंदर अलग अलग बाल्टियों में रखे हुए थे और ऐसे हालात में रखे हुए थे कि उसे पहचानना मुश्किल था कि उस बॉडी का कौन सा पार्ट किसमें है। इस तरह की स्थिति थी। कल शाम को मीरा रोड पुलिस इसी फ्लैट में पहुंची थी जब पड़ोसियों ने इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ पर बदबू आ रही है काफी ज्यादा, और जब ये दरवाजा खोला गया तब जो है पुलिस ने जो नजारा देखा वो बेहद ही चौंकाने वाला, बेहद ही क्रूर नजारा वो था, क्योंकि हर मंजर है। लेकिन खबर उससे भी ज्यादा सनसनीखेज है। दिवाकर आपके पास आएंगे, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी और महिला पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपी को महिला का किसी और के साथ अफेयर होने का शक था। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक इसी शक की वजह से उनके बीच लगातार झगड़े होने लगे और इसी झगड़े की वजह से 2 से 3 दिनों पहले आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। आरोप यह भी है कि हत्या के बाद कटर की मदद से महिला के कई टुकड़े कर दिए गए। पुलिस ने बताया है कि जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो करीब 12 से 13 से ज्यादा टुकड़े उन्होंने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो मीरा रोड की जिस फ्लैट में महिला का मर्डर हुआ था, न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार वहां से आप तक हर खबर पहुंचा रही है। आकाशदीप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 जहां पर दिवाकर फिलहाल मौजूद है, वहां पर महिला अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी। पूरे मामले में पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। पूरा दर्दनाक हादसा, पूरा खतरनाक वाकया, शॉकिंग हादसा जो है ये सामने आया है मुंबई के मीरा रोड की गगनदीप सोसाइटी के 7th फ्लोर पर। ये 704 नंबर फ्लैट है और इसी फ्लैट में मनोज साने और सरस्वती वैद्य ये दोनों लिविंग में रह रहे थे और करीब 3 से 4 सालों से इस रूम में रह रहे थे। और 3 से 4 सालों में इस रूम में रहने के दौरान वो लिविंग में थे, लेकिन शक मनोज साने को हुआ कि जो सरस्वती वैद्य है उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसी शक के जरिए
कई दिनों से उनके बीच झगड़े हो रहे थे और झगड़े होने के दौरान ऐसी नौबत आई कि जो उन्होंने न सिर्फ अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी बल्कि उसके कई टुकड़े करके उसे कुकर में उबाल कर ठिकाने लगाने की फिराक में थे। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची। कल जब यहां पर पुलिस पहुंची तो जब ये दरवाजा खोला गया फ्लैट नंबर 704, तब इसके अंदर पुलिस ने जो नजारा देखा उससे पुलिस भी दंग रह गई। दंग क्यों? क्योंकि यहां पर पूरा खून बिखरा हुआ था, कटर रखा हुआ था पेड़ काटने वाला, और इसके अलावा बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग बाल्टी में अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे, और कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलीथीन के अंदर भी रखे गए थे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। और दिवाकर लगातार थाने से हमारे साथ उसी फ्लैट के बाहर से मौजूद हैं। दिवाकर, पड़ोसियों से क्या बातचीत आपकी हो पाई है? क्या कुछ वो कह रहे हैं? कितने दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया था आरोपी ने, और पुलिस को क्या कुछ सबूत फिलहाल मिले हैं? देखिए, पड़ोसियों से जो मेरी बातचीत हुई उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि 3 से 4 दिनों से उन्हें बदबू आ रही थी, और बदबू उन्हें पहले लगा कि कोई चूहा मरा हुआ है यहाँ पर, इसलिए जो है उन्हें ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन वो बदबू धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि मनोज साने को एक पड़ोसी ने टोका भी कि आपके फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है, आप उसे चेक करिए, तो उससे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जिस तरह का उनका बिहेवियर था, जो रूम फ्रेशनर उन्होंने रखा था, वो रूम में मारने के दौरान इस दरवाजे पर भी वो मारते थे ताकि बदबू बाहर ना जाए। लेकिन क्योंकि बॉडी काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, 3 से 4 दिनों पहले ये मर्डर हो चुका था, तो इसलिए जो है बदबू जब ज्यादा पड़ोसियों को महसूस हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। मैं जहां खड़ा हूं यहां पे कल तक सांस लेना बेहद दुभर था, क्योंकि इतनी ज्यादा बदबू इस फ्लैट से, बगल के फ्लैट में 703 बिल्कुल सटा हुआ फ्लैट है इससे, और इसके अलावा 701 और 702 इसके सामने वो फ्लैट हैं जहां पर ये तमाम पड़ोसी रह रहे थे। लेकिन बहुत करीब करीब का ये जगह है जहां पर ये फ्लैट बने हुए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनके बगल में एक महिला का न सिर्फ मर्डर कर दिया गया है बल्कि कटर से उसके बॉडी के पार्ट्स कर दिए गए हैं, और फिर उसे उबाल कर ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। रूह कपा देना ये वाला ये मामला और हर किसी को सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिर कैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति ऐसी मानसिकता का होता है, जिस महिला के साथ वो रहता है, प्यार करता है, उसी के शव के टुकड़े इस तरीके से कर दिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे में महिला की हत्या ने एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी है, जब श्रद्धा वॉलकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरोप यह है कि उसके पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था। वहीं कुछ टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने का भी आरोप लगा है। वहीं अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में श्रद्धा जैसी ही एक और वारदात सामने आई है, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई है। 2 तस्वीरें आप देखिए। ठाणे में महिला की हत्या कर दी जाती है। 3 से 4 दिन तक शव के टुकड़े इसी कमरे में मौजूद थे। जब ज्यादा बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको याद दिला रहा होगा श्रद्धा हत्याकांड का, जब आफ्ताब को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। किस तरीके से ये दोनों भी लिव इन में रहते थे। आफ्ताब ने तैश में आकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, शव के टुकड़े कर दिए, कुछ शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और उसके बाद झाड़ियों में फेंक दिया। और दिवाकर लगातार हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, आरोपी के बारे में अगर आप कुछ बता पाए, क्योंकि ये दोनों पिछले 3 साल से एक साथ रहते थे, कहां वो जॉब करता था, किस तरीके का उसका व्यवहार था, क्योंकि आपने ये भी बताया कि आसपास के लोगों से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं थी। देखिए, आरोपी के प्रोफाइल की बात करें तो पुलिस से जानकारी मिल रही है कि वो कहीं पर नौकरी कर रहा था और किसी कंपनी में बड़ी जगह पर वो पोस्टेड था, जिसके चलते उसके पास बहुत सारी गाड़ियां भी पुलिस को मिली हैं। तो ऐसे में पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर वो कौन सी कंपनी है जहां पर वो काम कर रहा था, ये पता लगाने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन 3 सालों से इसी मेरे पीछे जो फ्लैट है 704, उसी में वो रह रहा था। कुछ दिनों पहले से उसे ये शक हुआ था कि उसकी जो लिविंग पार्टनर है
उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसी शक के चलते ही उसके झगड़े उस लिविंग पार्टनर से होने लगे थे और उसी झगड़े के दौरान 3 से 4 दिनों पहले उसने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसे कई पार्ट्स में काट भी दिया। तो ऐसे में पुलिस के लिए अब यही प्राथमिक जानकारी, प्राथमिक रिपोर्ट यही है कि शक के चलते जो झगड़ा हो रहा था उसके चलते ये मर्डर हुआ, लेकिन पुलिस तमाम अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मैं आपको बताऊं तो पुलिस जब यहां पर पहुंची थी कल शाम को, उस समय आरोपी भी करीब 8:30 बजे के आसपास यहां फ्लैट पर आया था। उसे जानकारी नहीं थी कि वो पुलिस यहां पर पहुंची हुई है, लेकिन बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस को करनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में श्रद्धा जैसा हत्याकांड ये हुआ है और सनसनीखेज मामला है। श्रद्धा वॉलकर की तरह मुंबई के पास मीरा रोड में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस महिला के शव के कई टुकड़े बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये टुकड़े कटर मशीन से इसलिए किए गए जिससे शव को ठिकाने लगाया जा सके। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई है। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। खबरों के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की। आरोपी यह है कि आरोपी ने महिला के शव के कई टुकड़े किए। शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाने का भी उसका दावा किया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख पा रहे हैं जब पुलिस देर शाम कल उस फ्लैट में पहुंची थी, क्योंकि पड़ोसियों ने बदबू आने की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लिव इन पार्टनर की कैसे हत्या कर दी गई, ये सबसे सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मामला श्रद्धा हत्याकांड और उसके बाद ठीक वैसे ही हूबहू उससे ज्यादा क्रूर मामला सामने आया है मुंबई के ठाणे से। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी गुत्थी सुलझाना बाकी है कि किस वजह से, किस कारणवश इस महिला को मौत के घाट उतारा गया इतनी निर्मम तरीके से। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। तो देखिए किस निर्मम तरीके से लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में उसके टुकड़ों को उबाला गया ताकि वो जो है वो गल जाए और वो आराम से शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा सके। लेकिन इससे पहले कि जो लिव इन पार्टनर की खौफनाक वारदात में जो मौत हुई है, उससे पहले कि आरोपी उन्हें ठिकाने लगाता, पड़ोसियों को इसकी बदबू आ गई। बदबू के बाद उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की, जिसके बाद देर शाम को पुलिस इस फ्लैट में पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, लेकिन अभी और भी जानकारियां आनी बाकी हैं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड को इस निर्मम तरीके से क्यों अंजाम दिया गया। हालांकि प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल पा रही है कि शक हुआ था उसे कि उसके लिव इन पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर है। बिल्कुल, और तस्वीरें जरा एक बार फिर से देख लीजिए। बड़ी वॉल के जरिए जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया फ्लैट नंबर 704 में, यही वो शख्स, यही वो दरिंदा, यही वो भेड़िया जो कि अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहता था। 3 साल तक वो इसी फ्लैट में रहा, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन हुई है। शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसे अपनी लिव इन पार्टनर पर शक हुआ था कि वो किसी से बातचीत कर रही है और उसी तैश में आकर, उसी गुस्से में आकर उसने अपनी लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखिए 704 नंबर, यही वो फ्लैट का दरवाजा है जिसके भीतर ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए ये वो कमरा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये वो आरोपी आपको काले कपड़ों में नजर आ रहा होगा। और ये देखिए पुलिस क्योंकि कल देर शाम यहां पर पहुंची, इस फ्लैट में 704 नंबर ये फ्लैट है। पड़ोसियों को बदबू आई, जिसके बाद ये जताया गया कि इस फ्लैट में कुछ चल रहा है। हालांकि पड़ोसियों की तरफ से ये जरूर कहा गया था पहले भी। चलिए बात करते हैं लखनऊ में इसी कोर्ट में हुए जीवा हत्याकांड की। कल किस तरीके से सरे रहा सबके सामने संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है। उसी कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। इसी कोर्ट के कोर्ट रूम में कल संजीव जीवा, जो कि बाहुबली कहा जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दबदबा था क्योंकि मुख्तार था, कल उसकी कुछ लोग आते हैं और वो क्योंकि वकील के भेष में होते हैं इसीलिए उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो यहां पर आकर संजीव जीवा को मौत
करने वाली बात यह है कि वो मुंबई में जॉब करता है, ऐसा उसके पिता का कहना है, और महज 10 से 12 हजार की नौकरी करता है, लेकिन उसके हाथ में जो रिवॉल्वर होती है जिससे वो हत्या को अंजाम देता है वो होती है कई लाखों की। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सुनील राठी, जो कि बताया जा रहा है कि उसके द्वारा ही संजीव जीवा की जो है हत्या कर है, तो सुनील राठी के संपर्क में कब आया? अतीक हत्याकांड की तर्ज पर यूपी में एक और माफिया को सरेआम मार दिया गया। नाम था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा। मेरठ का वो कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसके नाम से खाकी भी खौफ खाती थी, उसे एक मामूली लड़के ने ठीक वैसे ही मार दिया जैसे अतीक और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और मारने वाले हमलावरों का कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। जीवा हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है, ये सब कुछ जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे।